ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष के नेता चाह रहे थे कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर बहस कराई जाए और अब केंद्र सरकार ने यह ऐलान कर दिया कि संसद का सत्र तो बुलाई जाएगी लेकिन विशेष नहीं, मानसून सत्र, और उसकी तैयारी अब पूरी कर ली गई है। संसदीय कार्य विभाग के मंत्री ने इस बात की जानकारी दे दी है। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि 21 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक संसद का विशेष जो सत्र की डिमांड ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष के नेता कर रहे थे, इस बीच केंद्र सरकार ने मानसून सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया। यह जानकारी भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने खुद दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने इन तारीखों की सिफारिश की है। रिजिजू ने मानसून सत्र की घोषणा ऐसे समय में की है जब विपक्षी दल के नेता ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के घटना पर चर्चा कराने की सरकार से विशेष सत्र बुलाकर मांग कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर पर भी सरकार नियमों के तहत चर्चा कराने को तैयार हो गई थी, लेकिन विपक्ष के लगातार मांग किए जाने के बाद किरण रिजिजू ने बताया कि अब सरकार मानसून सत्र में नियमों के तहत सभी मुद्दे पर चर्चा करेगी। संसद के मानसून सत्र में बीमा संशोधन बिल पेश किया जा सकता है। विधेयक में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 100% करने की तैयारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिल का मसौदा लगभग तैयार हो चुका है और इसे जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश भी किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग विधेयक को संसद में पेश करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इसके पहले संसद का बजट सत्र साल 31 जनवरी को शुरू हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन 4 अप्रैल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी, जिससे 2025 का पहला संसद का जो सत्र है वो समाप्त हो गया था। इस बीच अब सीधे तौर पर मानसून सत्र को लेकर जो जानकारी निकल के सामने आई कि वो 21 जुलाई से 12 अगस्त तक जो है वो संसद का सत्र है वो बुलाया गया। तकरीबन इस 20 दिनों के इस सत्र के दौरान जो बैठकें होनी है वो देखना होगा कि आखिर बैठकें कितनी होती है और इस बार संसद में विपक्ष सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरता है। देश के अंदर जो हालात बने हुए इसे मुद्दा बनाकर विपक्ष ने पहले ही सरकार के सामने चुनौती डाल रखा है। सरकार को अब जवाब देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक विपक्ष को इन तमाम सवालों का कोई जवाब नहीं दिया था। विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की क्षति की चर्चा कर रहा है कि आखिर कितनी क्षति हुई है ये बताया जाए। इस बीच राहुल गांधी और तमाम दूसरे जो विपक्ष के नेता है वो चाह रहे थे कि सरकार विशेष सत्र बुलाए जिसमें सभी लोगों को बोलने का मौका दिया जाए, सभी लोग इस पर खुलकर चर्चा करें। ऐसे में अगले महीने यानी कि जुलाई के महीने में मानसून सत्र की घोषणा करके केंद्र सरकार ने फिलहाल विपक्ष के उन तमाम सवालों को शांत करने की कोशिश की है जो विशेष सत्र की डिमांड बुलाकर चर्चा करना चाहते थे। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जब संसद का मानसून सत्र बुलाई गई है तो इसमें सभी तरह के मुद्दों पर चर्चा होगी और सरकार उसका जवाब देगी। देखना है पिछले सत्र में जिस तरीके से विपक्ष के हंगामे की भेंट संसद चढ़ा, संसद में लगातार विरोध होते रहे, वक्फ संशोधन कानून को लेकर विरोध होते रहे। इस बीच राहुल गांधी और दूसरे विपक्ष के नेताओं ने खुलकर अपना विरोध दर्ज कराया। उसके बाद संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी और अब मानसून सत्र की शुरुआत और विपक्ष को एक बार फिर से सरकार को घेरने का मौका मिलने वाला है। देखना है कि इस बार राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर किस प्लान के तहत केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार को रोक पाते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं
ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।